हमारे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी से, रितु चौधरी कांग्रेस से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से और उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं संदीप दीक्षित जी के पास, नेता कांग्रेस, प्रत्याशी हैं वो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है। आपसे सवाल यह है संदीप दीक्षित जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि आप 25 तारीख को आप चिट्ठी लिखते हैं और 26 तारीख को जांच बैठ जाती है आपकी तीनों चिट्ठियों पर। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि ये इतना तालमेल कैसे है आपके और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके ऑफिस के बीच में। मैम, बात तालमेल की नहीं है, बात चिट्ठी के तथ्यों की है। आम आदमी पार्टी भी तो कागज लेके घूमती थी ना 11 साल से, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आम आदमी पार्टी तो अपने फाइलें लेके घूमती थी, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? देखिए, जब आप सच को लिखेंगे, जब आप उन चीजों को लिखेंगे जिसके पीछे कुछ हकीकत होती है, तथ्य होते हैं, तभी इंक्वायरी होती है। हमने क्या लिखा है? ऐसा है, पिछले 15-20 दिन से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते, सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लेकर आए हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देंगे। ठीक है साहब, हर पार्टी वायदा करती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, सबका स्वागत है, कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग तो केवल यह सवाल कर रहे थे पिछले 4-5 दिन में, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि भाई पंजाब में भी आपने 2 साल पहले ऐसा वायदा किया था। वायदा करने के बाद आपने तो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की, चमन्नी तक नहीं मिली किसी महिला को, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि दिल्ली में आप 1 रुपया भी देंगे? दूसरा, पंजाब में आपकी थी, आपने वायदा किया, दिल्ली में चुनाव के पहले कर देते ना। चुनाव से 10 दिन पहले आप अनाउंस करते हो तो सीधे सीधे ये चुनाव को लोगों को एक तरीके से रिश्वत ही मानी जाए, और क्या हम इसको मानेंगे? चुनाव के 15 दिन पहले। चलो, ये सब चर्चा चल रही थी। अचानक एक मंच पे हमारे आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी, और मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बयान कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि साहब आज हमारी एक स्कीम है 1000 रुपया महीना देने की, जो हमने कैबिनेट में पास की। मैंने ये शब्द सुने उनके, और अभी आप हर महिला को 1000 मिलेगा, चुनाव के बाद हम 1000 को बढ़ाकर 2100 कर देंगे। मतलब उन्होंने पूरी कहानी बदली और ये कहा 2100 बढ़ाना तो हमारा वायदा है, लेकिन 1000 रुपया देना आज की हकीकत है, क्योंकि ये स्कीम है। ठीक है, हमको लगा चलो स्कीम है। उसी के अगले दिन दिल्ली सरकार का एक इश्तहार आता है। आप मानेंगे कि दिल्ली सरकार की मुखिया आतिशी जी हैं, तो दिल्ली सरकार जो भी अपने इश्तहारों में कहेगी, यह मानिए कि आतिशी जी कहेंगी। तो एक तरफ तो आतिशी जी कह रही हैं कि 1000 रुपए की महिला सम्मान योजना है जो पास हो गई है, आपके खाते में 1000 रुपया आने वाला है, और दूसरी तरफ से आतिशी जी का ही डिपार्टमेंट महिला बाल विकास और दूसरे डिपार्टमेंट कहते हैं कि ऐसी कोई प्रशासनिक स्वीकृति किसी स्कीम को ही नहीं मिली है, यहाँ पे 2 ना इसका कोई वित्तीय प्रावधान है। आपको मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। एक सेकंड मैम, आपने जब पूछा तो नहीं, क्योंकि आतिशी ने उसके बारे में साफ-साफ बोला है कि देखिए अधिकारी तो हमें रिपोर्ट ही नहीं करते, अधिकारी तो केंद्र सरकार को, एलजी को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए केंद्र दबाव डाल करके। ये बात नहीं, देखिए ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। माफ करिए, आप अगर है तो आप पहले चिट्ठी का जवाब दीजिए ना। चिट्ठी में कहा ये स्कीम नहीं है, तो आप बताइए ना कि स्कीम है। बहुत आसान है निकल के भाग जाना। आप बताइए कि स्कीम है, आप बताइए कि प्रशासनिक उसमें स्वीकृति मिली है, आप बताइए कि वित्तीय स्वीकृति मिली है, अपने आप आपके अधिकारी झूठे डिक्लेयर हो जाएंगे। इसमें कहने की क्या बात है? फाइलें आपके पास है ना मैम। आपकी सरकार कह रही है, आपकी सरकार कह रही है धोखाधड़ी है, कहिए ना कि धोखाधड़ी नहीं है, कहिए ना कि 1000 की स्कीम का पैसा आ गया है। हमारे पास लिस्ट है किस किस को देना है। मैम, जब स्कीम बनती है, मैं भी सरकार में रहा हूं, प्रशासनिक स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, लाभार्थियों की लिस्ट बनती है, लाभार्थियों को कैसे पैसा दिया जाएगा वो किसी के रूल्स और नॉर्म्स में आता है स्कीम के, और अगर लाभार्थी चिन्हित नहीं होते हैं तो चिन्हित करने का कार्यक्रम चलता है। उस सबके दस्तावेज दिखा दीजिए ना। हाँ, 12 साल से ये रोज पेपर हिलाते हैं। हाँ, आपने अपने कहा सत्य के लिए तो पेपर हिला दीजिए की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी तरफ से सवाल कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए ना। हाँ बिल्कुल, हम पूछेंगे अभी, क्योंकि सवाल आपसे, चिट्ठी आपने लिखी है तो सवाल आपसे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से भी सारे सवाल इसीलिए मैंने कहा 10 साल से हम तो इश्तहार पे जाएंगे ना। मैम, हमें थोड़ी मालूम है, मैम मुझे थोड़ी मालूम है कि आपके अधिकारी क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। हमको तो सरकार का इश्तहार आता है, हम तो सरकार का इश्तहार देखेंगे। सरकार का इश्तहार में झूठ है तो आप बताइए ना कि सरकार के इश्तहार में झूठ है। मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी है, आप एलजी को चिट्ठी लिखिए कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। पर वही तो वो कह रहे हैं कि ये एलजी को चिट्ठी लिखना, कंप्लेंट करना, ये सब जो है एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत आप और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं।
यहां पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आप दोनों उनको घेर के कौन मार कह रहा रहे है हैं, ये? अभिमन्यु की तरह। ये कौन कह रहा है मैम? आप कह आम रही हैं आदमी या पार्टी आम आदमी पार्टी कह आम रही है? आदमी पार्टी कह रही है। आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? ठीक है, वो कुछ उन्होंने भी कहने कहा दीजिए। कि भाजपा की मैम, ये ऐसा हालत है, हो हम गई है तो कि वो चुनाव लड़ आपके रहे हैं। सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आप मेरी बात, अरे मैम आम आदमी पार्टी की बात क्या, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। हम चुनाव क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं? हम चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जीतने के लिए लड़ने के लिए नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमको जो भी पूछना होगा, जो भी करना होगा, हम करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? अगर किसी पर सवाल उठाना है, अगर किसी की सरकार खुद कहती है कि धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इनके भजन गाएंगे मैम। इन्होंने 15 साल मेरी माताजी के, मेरी पार्टी के भ्रष्टाचार के गुण गाए। कोई पूछता है इन पे सवाल? क्या तुम सरासर झूठ बोलते थे, आज कैसे तुम सत्यवादी बन रहे हो? यही सवाल जिस तरीके से आपने मुझसे पूछे हैं, किसी जर्नलिस्ट ने पूछे केजरीवाल से कि वो 300 साढ़े 300 पेज कहां गए, बिजली का भ्रष्टाचार कहां गया, पानी का और बसों की बात कहां गई? कभी इनसे भी पूछ लीजिए मैम। और मेरा यह है कि मैंने ये नहीं कहा है कि ये सच है कि गलत है। मैंने एलजी साहब से दरख्वास्त की है कि आप इंक्वायरी करिए। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी में लगता है कि जो अतिशी जी कह रही है सही है तो सही है, और अगर अतिशी जो कह रही है गलत है तो कार्रवाई करिए। संदीप दीक्षित जी, क्योंकि आपने सरकारी काम को बहुत करीब से देखा है, सरकार कैसे चलती है, आदेश कैसे पारित होते हैं, आम आदमी पार्टी आज कह रही है हम तो सिर्फ लाभार्थियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कोई कैंप लगा रहे हैं, उसमें क्या हम पैसा बांट रहे हैं? उसमें क्या हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं? हम तो बस कह रहे हैं कि भाई जिन जिन महिलाओं को पैसे मिलने हैं, हम उनको चिन्हित करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? एक चीज मैम, किसी भी कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए पार्टी नहीं चिन्हित करती है, सरकारी अधिकारी चिन्हित करते हैं। इस संविधान में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारी कामकाज में पार्टियां दखल नहीं दे सकती। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम मदद कर सकते हैं। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के सिंबल का एक कार्ड सबको बांट रहे हैं। सिंबल के कार्ड पर आप सरकार में कैसे कोई स्कीम को, पता ही मुझे आज तक एक स्कीम बताइए जो पार्टी के सिंबल से बनी हो। कांग्रेस इतने साल राज की है, पहले हमारा हल था, उसके बाद हमारा गाय बछड़ा था, उसके बाद हाथ का सिंबल था। आज तक एक स्कीम बता दीजिए जिसके फॉर्म पर हाथ का सिंबल हो, जिसके फॉर्म पर गाय बछड़ा हो। बीजेपी को भी मैं पूछता हूं, एक स्कीम बता दीजिए जिसके फॉर्म पर कमल का निशान हो। एक स्कीम तो बताइए जिसमें पार्टी के कागज से फॉर्म बनती हो। चिन्हित करने का काम केवल और केवल सरकारी अधिकारियों का होता है। अगर कागज देखने हैं तो वो हम कागज सप्लाई कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैम फॉर्म जो होती है सरकार बनाती है। जैसे हम लोग कई बार लोगों के वोटर कार्ड बनवाते हैं, उसकी फॉर्म पर अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्म पर कहीं कांग्रेस का सिंबल नहीं होता है, फॉर्म पर कहीं झाड़ू का सिंबल नहीं होता है, फॉर्म पर कहीं हसिया का सिंबल नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पार्टी के कागज पर भरे। अगर 2100 की स्कीम आएगी मैम, जैसे मान लें सब लोग मान ले कि ये जीतते हैं और 2100 की फॉर्म स्कीम आती है, तो मैं संदीप दीक्षित जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और उसकी फॉर्म लगती है तो मैं भी तो उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं। मैं किसी को अप्लाई भी तो करवा सकता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास क्या अधिकार है कि किसी भी स्कीम की वो फॉर्म भरवाए जब वो फॉर्म ही नहीं निकली है अपने सिंबल पे? सरकारी अधिकारी करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के अफसर्स करते, रेवेन्यू के करते, डीडीए के करते, कोई दिक्कत नहीं है।